हेलो फ्रेंड्स, एसके टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जो है मानव नेत्र के बारे में जानते हैं। मानव नेत्र के पहला वीडियो डाल चुके हैं, यदि नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख सकते हैं। ये फिजिक्स का तीसरा चैप्टर है। मानव नेत्र में हम लोग जो है इस फिगर के बारे में, यानी कि फिगर में जितना भी चीज़ है इसके बारे में जान चुके थे, जिसमें श्वेत पटल जाने थे, इसके बाद कॉर्निया के बारे में जाने थे, इसके बाद कोराइड के बारे में जाने थे, रेटिना के बारे में जाने थे, सिलियरी मांसपेशियाँ, आइरिस, यानी टोटल जो है जितना भी जलीय द्रव, कचाव द्रव, इस सब के बारे में हम लोग जो है पार्ट 1 वीडियो में देख चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखें तो उसको पहले देख लीजिएगा, इसके बाद जो है सेकेंड वीडियो जो है आज देख रहे हैं। इसमें देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे दृष्टि दोष के बारे में। इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे? दृष्टि दोष। याद रखना है, दृष्टि दोष और उनके सुधार। स्वस्थ नेत्र द्वारा अनंत अर्थात बहुत दूर पर रखी वस्तुओं से लेकर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, पूछे कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होती है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और याद रखना अधिकतम दूरी कहेगा तो अनंत। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए, दृष्टि दोष जो है कहता है कि वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कई कारणों से नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता को खो देता है। इसी कमी को दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, इसी कमी को क्या कहते हैं? दृष्टि दोष। अब दृष्टि दोष जो है यहाँ पर देखिए कितना प्रकार का होता है, उसको दिया है। मानव नेत्र में दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मानव नेत्र में जो है मुख्यतः कितना प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष और तीसरा है जरा दृष्टि दोष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा दृष्टि दोष कितना प्रकार के? 3 प्रकार के। ठीक है, निकट दृष्टि दोष कहेंगे कि जिसमें कि जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है वह दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। उसके लिए दूर बिंदु जो है सामान्य आँख के लिए अनंत दूरी से अनंत ना होकर नेत्र में निकट कोई फोकस पर होता है, कोई बिंदु एफ पर होता है। यहाँ समझे नहीं होंगे, इसको देखिए डेफिनेशन हम जो है लिखे हैं उसके अनुसार से समझिएगा तो अच्छे से ध्यान में आ जाएगा। इससे भी बढ़िया होगा कि आप लोग जो है हम शॉर्ट में तीनों को देख लेते हैं एक में। देखिए यहाँ पर देखिए दृष्टि दोष लिखा हुआ है। दृष्टि दोष जो है वो कितना प्रकार का भी बताएं? 3 प्रकार का। देखिए अच्छे से ध्यान दीजिएगा। दृष्टि दोष याद रखना है, पहला हुआ दूर दृष्टि दोष, दूसरा हुआ निकट दृष्टि दोष, तीसरा हुआ इसके बाद जरा दृष्टि दोष के बारे में जानेंगे, इसके बाद अबिंदुकता पढ़ेंगे, इसके बाद मोतियाबिंद। यानी कि दृष्टि दोष टोटल 5 प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए दूर दृष्टि दोष याद रखना है कि दूर की वस्तु का दिखाई देना, सही बात है। यानी दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देगा, ठीक है, लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगा। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा दूर दृष्टि दोष में, याद नहीं, इसको इंग्लिश में कहता है हाइपरमेट्रोपिया में पूछेगा दूर की वस्तु दिखाई देता है? हाँ दिखाई देता है, लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखाई देता है। ठीक है, इसके लिए उपचार पूछेगा। दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा उपचार? कौन सा लेंस का? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस, याद रखना है। अगला है निकट दृष्टि दोष। इसके लिए याद रखना, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा और यहाँ पर निकट की वस्तु दिखाई देगा। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देगा और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा। निकट में देखिए यहाँ पर नॉर्सी का कोटो है ना, यहाँ पर 3 गो शब्द है, 3 गो यहाँ पर अंक है, वर्ण। यहाँ पर देखिए, इसमें 3 गो है, इसमें क्या गो है? दूर में 2 गो है। इसमें 2 मतलब छोटा है, इसके बाद यहाँ 3 गो आ गया, यानी कि दूर में 2 गो है, तो इसमें उत्तल में 3 गो हो गया, 1 बढ़ा है, और निकट में कितना है? 3, तो यहाँ पर इसमें अवतल में 4, निकट वाला में 3, तो यहाँ इसमें 4 गो वर्ण है, यहाँ पर देख सकते हैं। याद रखना, उत्तल निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस, याद रखना है। अगला जरा दृष्टि दोष। अगला क्या होता है? जरा दृष्टि दोष। इसमें जो है ना ही निकट की वस्तु दिखाई देगा और ना ही दूर की वस्तु दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर जो है याद रखना है, इसमें ना ही दूर की वस्तु दिखाई देगा, ना ही निकट की वस्तु दिखाई देगा। ठीक है, इसमें दोनों में से कोनो दिखाई नहीं देगा। इसके लिए हम लोग बाईफोकल लेंस, कौन सा लेंस? बाईफोकल लेंस, यानी द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं, याद रखना है। अगला है अबिंदुकता। अगला क्या है? अबिंदुकता। अबिंदुकता क्या होता है? क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर में अंतर नहीं कर पाना। यानी कि क्षैतिज रेखा जो है ना आपको ऊर्ध्वाधर दिखाएगा और ऊर्ध्वाधर जो है क्षैतिज दिखता है। मतलब कि क्षैतिज मतलब क्या हुआ? गिरा हुआ लाइन, यानी गिरा हुआ लाइन जो है इस तरह का रहेगा, ये जो है ना आपको ऊर्ध्वाधर दिखने लगेगा।
और ऊर्ध्वाधर जो है वो क्या होगा, गिरा हुआ दिखने लगेगा, क्षैतिज दिखने लगेगा। उसी को क्या कहते हैं, तब समझेंगे कौन सी हो गया, अबिंदुकता हुआ। इसके लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा इसके लिए कौन सा लेंस, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए आप मोतियाबिंद, अगला क्या है, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद जो है याद रखना है, मोतियाबिंद उत्तल लेंस के ऊपर मांस का आ जाना, यानी उत्तल लेंस होता है आँख में, जानते हैं आँख में कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, उसके ऊपर में मोतियाबिंद में क्या होता है, मांस आ जाता है, यानी मांसपेशियाँ का जमा हो जाना। कहाँ पर, मोतियाबिंद जो है जब दृष्टि दोष होता है। ठीक है, या ये सब बूढ़ारी में होता है, यानी बूढ़े आदमी सबको देखिएगा काला काला चश्मा पहनता है ना, तो वहाँ पर मोतियाबिंद होता है, तो उसमें जो है मांसपेशियाँ यानी आँख के ऊपर जो है इस तरह से मांस जम जाता है। ठीक है, तो इसी को काट के हटा दिया जाता है, मांस को खत्म करके ऑपरेशन के द्वारा। इसके उपचार के लिए क्या करना पड़ता है, उसको ऑपरेशन ही किया जाता है। ठीक है, जान रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए नोट्स में अच्छे से देखिए, यहाँ पर देखिए नोट्स में लिखा हुआ आता है, क्वेश्चन लिखने के लिए आता है कि दृष्टि दोष किसे कहता है। याद रखना, जब हमारा आँख किसी भी वस्तु का साफ साफ रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बना पाता है तो उस स्थिति को दृष्टि दोष कहता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि दृष्टि दोष किसे कहता है, तो लिखिएगा जब हमारा आँख किसी भी वस्तु का साफ साफ रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बना पाता है तो उस स्थिति को दृष्टि दोष कहते हैं। याद रखना है, दृष्टि दोष कई प्रकार के होते हैं, आप लोग में 3 को दिया है। याद रखना है, दृष्टि दोष आप लोग में कितना दिया है, 3। तो याद रखना है, पहला हुआ निकट दृष्टि दोष, अभी बताए थे, जिसको मायोपिया कहते हैं। वैसा दोष जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई दे, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देगा परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे, तो उसी को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अगला जो है इसमें कहता है निकट दृष्टि दोष के कारण, इसका क्या कारण है, यहाँ पर क्या होता है, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। नेत्र गोलक जो होता है ना, आँख का जो गोलक है वो क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। ठीक है, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। याद रखना है। और दूसरा कारण है लेंस की आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, यानी मोटा हो जाएगा जब वहाँ पर लेंस जो है इस तरह से मोटा हो जाता है। लेंस होना चाहिए पतला लेंस होना चाहिए, जब पतला लेंस होगा ना तो यहाँ पर जो है जल्दी फोकस पर आकर मुड़ जाएगा। अगर यदि मोटा हो जाएगा लेंस, यहाँ पर जो है थोड़ा दूर में जाकर के फोकस पर आकर मिलेगा, फोकस पर। ठीक है, इसीलिए जो है यहाँ पर याद रखना है, उसका क्या होता है, फोकस दूरी नेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाता है, अर्थात फोकस दूरी क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, याद रखना, फोकस दूरी क्या होता है, घट जाता है। याद रखना है, इसमें जो है जल्दी एक तरह से मुड़ जाता है। अगला कहता है निकट दृष्टि दोष के उपचार। याद रखना है, इसका उपचार के लिए भी बताए थे, निकट में 3 गो वर्ड है। ठीक है, इसमें देखिए 4 गो हुआ, यानी 3 से 4 एक बढ़ गया। याद रखना है, ये बड़ा है निकट, अवतल भी, अवतल भी ये देखिए बड़ा है, यानी दूर देखिए छोटा लिखा रहता है, दूर देखिएगा छोटा है, तो इसमें याद रखना है कौन सा, उत्तल। दूर में 2 गो है, इसमें भी 3 गो, यानी एक ठो बड़ा है, इसमें 3 से 4 हो गया है। ठीक है, याद रखना है। इसके लिए देखिए यहाँ पर दूर की वस्तु में स्थिति, यदि दूर में कोई भी वस्तु है, ठीक है, तो यहाँ पर ई लेंस लगा है, और यहाँ पर जो है जब प्रकाश का किरण आएगा यहाँ पर कहाँ से जाता है, फोकस से जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले ही प्रतिबिंब बन गया, यानी 2 किरण जब आया यहाँ पर, जब ई लेंस से टकराया, जानते हैं जब उत्तल लेंस में यहाँ पर जो है फोकस की ओर आ जाता है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए फोकस पर यानी पहले ही इसको टकरा गया। और यहाँ पर जो रेटिना पर प्रतिबिंब, यहाँ इसको क्या कहता है, रेटिना, यहाँ पर प्रतिबिंब बनना था लेकिन यहाँ पहले ही बन गया है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो आगे में जो है कौन सा लेंस लगा देंगे, यहाँ पर अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल लेंस लगाएंगे। अवतल लेंस में क्या होगा कि यहाँ पर जाना था, इधर मुड़ना है, इधर थोड़ा सा मुड़ता है कि नहीं इसमें, इसको भी देखिएगा थोड़ा सा तिरछा मुड़ता है। ठीक है, तिरछा मुड़ने के बाद जो है फिर यहाँ पर आकर के आगे जो है सीधा हो जाता है, यानी सीधा प्लस यहाँ पर जो है, जानते हैं प्रकाश का किरण जब अवतल लेंस में आता है तो जो है ना, यहाँ पर थोड़ा सा जो है विचलित होकर के भाग जाता है ऊपर की ओर, जिधर मोटा रहता है उधर भागता है, यहाँ पर भाग गया है। इसके बाद फिर यहाँ पर रेटिना पर प्रतिबिंब बन गया, यहाँ पर याद रखना है। तो वही कहता है यहाँ पर जो है, इसको किताब में भी देख सकते हैं आप लोग, किताब में भी देखिए यहाँ पर कैसे दिया है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अति दूर स्थित वस्तु से आती किरण, मान लीजिए यहाँ पर किरण आया प्रकाश का, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बनना चाहिए निकट, यहाँ पर जो है प्रतिबिंब यहाँ बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए
पहले ही बन गया प्रतिबिंब। यहाँ प्रतिबिंब बनने के लिए 2 किरण चाहिए, यहाँ पहले ही बन गया। उसके लिए जो है यहाँ पर जो है हम लोग का क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान दिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई वस्तु आया, यहाँ पर उत्तल लेंस अवतल लेंस का प्रयोग किया। यहाँ पर जब टकराया, यहाँ पर प्रकाश को किरण को फैला देता है अवतल लेंस। टकराने के बाद फिर यहाँ पर जो है इस तरह से देखिए, यहाँ पर रेटिना पर बन गया है। तो वही याद रखना है इसमें कि यहाँ पर जो है रेटिना का प्रतिबिंब बन गया है। उसी तरह से दूसरा नियम है, दूसरा नियम जो है याद रखना है क्या है, दूरदृष्टि दोष। कौन सा दोष है, दूरदृष्टि दोष। देखिए दूरदृष्टि दोष क्या कहता है, वैसा दोष जिसमें दूर की स्थित वस्तु साफ साफ दिखाई दे परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे, ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसमें जो है नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, नेत्र गोलक क्या हो जाता है, छोटा, याद रखना है, छोटा हो जाता है, अर्थात लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाता है, ठीक है। जब छोटा हो गया तो यहाँ पर इसके बीच की दूरी क्या हो गया, कम हो जाता है। याद रखना है नेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। याद रखना है पतला हो जाएगा तो फोकस दूरी क्या होगा, बढ़ जाएगा, और मोटा रहेगा तो फोकस दूरी क्या होगा, घटेगा। याद रखना है, ठीक है, दूरी बढ़ जाना। उपचार इसका जो है इस दोष का उपचार जो है उत्तल लेंस किया जाता है। याद रखना है इसके लिए उपचार कौन सा, उत्तल लेंस से किया जाता है। यहाँ पर देखिए निकट स्थित वस्तु है, यहाँ पर इस तरह से प्रकाश का किरण आया, इसके बाद जो है यहाँ पर जो है एक तरह से देखिए आगे बढ़ के यहाँ पर प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया। यहाँ पर एक तरह से देखिए पर यहाँ बनना चाहिए, लेकिन वही कहता है नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, ये छोटा हो जाता है, और नेत्र और रेटिना के बीच की दूरी क्या है, कम हो जाता है। यहाँ पर नेत्र यहाँ रेटिना, रेटिना और यहाँ लेंस के बीच की दूरी जो है कम हो जाता है। जब कम हो गया, जहाँ पर जो है क्या होता है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से फिर यहाँ पर जो है दूरदृष्टि दोष है, इसमें कौन सा लेंस लगाएंगे, यहाँ पर जो है दूरदृष्टि दोष दिया है, इसमें जो है कौन सा, उत्तल लेंस लगाएंगे। बताए थे उत्तल लेंस लगाए, कोई भी प्रकाश का किरण आया इस तरह से यहाँ पर टकराया, इसके बाद जो है यहाँ पर जो है थोड़ा सा मुड़ता है, और यहाँ पर जो है फिर एक तरह से आ गया इस तरह से, फिर उत्तल लेंस यहाँ पर आँख के अंदर में कौन सा लेंस रहता है, उत्तल लेंस ही रहता है। यहाँ पर फिर जो है इस तरह से आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ पर जो है इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो याद रखना है कि दूरदृष्टि दोष में जो है यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया, यहाँ पर इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, याद रखना है। अगला है जरा दृष्टि दोष, वैसा दोष जिसमें व्यक्ति को न तो दूर की स्थित वस्तु को दिखाई देता है, ना ही निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकता है, इसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। याद रखना है इसमें ना ही दूर का दिखेगा, वस्तु दूर दिखेगा, ना ही निकट दिखेगा, तो इसी को कौन सा दोष, याद रखना है जरा दृष्टि दोष। यह दोष वृद्धावस्था में होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। याद रखना यह दोष कौन सा अवस्था में, वृद्धावस्था में। कारण इसका नेत्र गोलक की लचक कम हो जाना, इन नेत्र गोलक जो है ना उसकी लचक क्या होता है, कम, और सिलियरी मांसपेशियों की समंजन क्षमता घट जाता है, सिलियरी मांसपेशी की समंजन क्षमता क्या होता है, घट जाता है। जरा दृष्टि दोष का उपचार बाईफोकल लेंस, याद रखना है पूछेगा इसके लिए कौन सा उपचार, बाईफोकल लेंस किया जाता है, ठीक है, इस तरह से समझ रहे हैं। इसके बाद फिर आप लोग को मोतियाबिंद के बारे में बता दिए हैं। मोतियाबिंद जो है ज़्यादा उम्र वाले को होता है, बुढ़ापे में होता है, यहाँ पर लिखा दिए हैं, याद रखना है। याद रखना नेत्र लेंस ऊपर एक, कारण इसका क्या होता है, नेत्र लेंस के ऊपर एक अपारदर्शी झिल्ली का निर्माण हो जाता है, इसे ऑपरेशन के द्वारा हटाता है। अबिंदुकता, क्षैतिजता, ऊर्ध्वाधर में अंतर नहीं कर पाना, याद रखना है। इसी को इसके लिए कौन सा बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब जो है इसके आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर रंग के बारे में, प्राथमिक रंग, इसके बाद वर्णपट के बारे में। यहाँ पर देखिए इस तरह से हम दिखा देते हैं, हम जो है अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इसके बारे में, एक वीडियो में, इसके बाद सारा ख़त्म कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।